हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विथ अध्ययन आके में मैम में। पढ़ा रहे हैं भाग 3 यानी फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार। अभी तक हमने संविधान की 2 क्लास की है पीछे। आज तीसरी क्लास है जिसमें हम भाग 3 को पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। चलिए आगे देखते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार जो है ये भारत के नागरिकों को दी गई वो अधिकार हैं जो उन्हें जीने के लिए और अच्छी तरह से जीवन यापन के लिए प्रदान की गई है। अब समझिए मौलिक अधिकार ऐसा अधिकार है जो राज्य की शक्तियों को सीमित करता है और नागरिकों को खुद की शक्ति प्रदान करता है। मौलिक अधिकार को न्यायालय में न्यायिक योग्य माना गया है। अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है डायरेक्ट। ठीक है, आइए देखते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो मैं मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक, मौलिक अधिकार का वर्णन जो है ये भाग 3 में है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूल संविधान में हमारे कुल 7 मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार। लेकिन बाद में जो संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो वर्तमान में अब हमारे पास सिर्फ 6 ही मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। संपत्ति का अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें से हटाया गया था और उसे कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो मौलिक अधिकार हैं कुल 6 प्रकार के, वो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। वो हैं समानता का अधिकार पहला, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हो गया हमारे 6 मौलिक अधिकार। अब समझिए मौलिक अधिकार के अंतर्गत कुल हमारे 12 से लेके 35 के बीच अनुच्छेद हैं। ठीक, चलिए तो पहला वाला देखते हैं, समानता का अधिकार। देखिए जो समानता का मौलिक अधिकार है हमारे पास, इस अधिकार के अंतर्गत हमें कानून के समक्ष समानता मिलती है। समझ रहे हैं? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का विरोध होता है। ठीक है, इसमें निषेध माना गया है इसे। लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता, किसी भी रोजगार के अवसर में रोजगार के लिए अवसर की समानता। ठीक, और इसी समानता के अधिकार के अंतर्गत ही अस्पृश्यता के अंत का भी हुआ है। तो आप सब समझे समानता के अधिकार के अंतर्गत हमें रोजगार के अवसर में समानता, कानून के समक्ष समानता, अस्पृश्यता का अंत, धर्म, मूल वंश, जात, लिंग आदि के आधार पर जो भेदभाव है उन सब में समानता मिलती है। इसके बाद दूसरा जो है हमारा वो है स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 1922 के अंतर्गत आता है। 19 से अनुच्छेद 22 तक है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये समझिए स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही हमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसके अंतर्गत प्रेस आता है। ये जो प्रेस वाले होते हैं जो मतलब कि न्यूज़ छापते हैं, वो सब इसी अधिकार के अंतर्गत आता है। शांतिपूर्वक बिना हथियार के इकट्ठा होने की, संघ बनाने की, देश के किसी भी हिस्से में घूमने की, बसने की, व्यवसाय करने की, ये सब स्वतंत्रता हमें मिलती है इसके अंतर्गत। अपराध के लिए अगर दोष सिद्ध कोई हो रहा है, तो उसके संबंध में भी संरक्षण की जो स्वतंत्रता होती है, वो इसी के अंतर्गत आती है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। और याद रखिएगा कि ये जो है आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं होता। कौन? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21। और शिक्षा का अधिकार भी अब जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ गया है। अनुच्छेद 21 ए करके इसको बाद में जोड़ा गया था। कुछ मामलों में जो गिरफ्तारी और नज़रबंदी होती है उसमें भी संरक्षण प्रदान करता है ये हमें। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसके अंतर्गत हमें भाषण की स्वतंत्रता मिलती है। कहीं भी अपने देश में घूमने फिरने या संघ बनाने में की
शांतिपूर्वक बिना हथियार के इकट्ठा होने की आदि स्वतंत्रता मिलती है। गिरफ्तारी के समय कुछ नियम है जो हमें संरक्षण प्रदान करते हैं, उसकी स्वतंत्रता मिलती है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार भी इसके अंतर्गत आया गया है। अब इसके आगे आता है तीसरा वाला, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब ध्यान दीजिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है इसी के अंतर्गत मानव तस्करी का विरोध है हुआ है। और कारखानों में जो बच्चे काम करते हैं 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो कारखाने में काम करने के लिए रोक लगाया गया है, वो इसी अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है। और जो चौथा चौथा मौलिक अधिकार है हमारा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो है अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है अंतःकरण के से हमें धर्म को मानने की, आचरण करने की और प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। हम अपने अनुसार किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसके लिए पैसे खर्च कर सकते हैं, और ये हमें खुद स्वतंत्रता मिली है, हम किसी भी भगवान की उपासना कर सकते हैं। धार अनुच्छेद 29 और 30, ये पांचवा मौलिक अधिकार है, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को ये अधिकार दिया गया है कि वे अपने पसंद के शिक्षण संस्थान खोलने के लिए, उसमें पढ़ने के लिए और उसके विकास के लिए कार्य कर सकते हैं। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण करने के लिए पूरी छूट होगी। ठीक है। और इसके बाद जो छठवां मौलिक अधिकार आता है, वो अधिकार आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अधिकार जो है, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32, इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि इन मौलिक अधिकारों के हनन के अगर होने पे हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। दूसरी बात, मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह के रिट को जारी करता है। ठीक है। तो ये जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए अधिकार देता है।